जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो क्यों नहीं बोल रहे? वो कभी भी किसी भी लीडर के सामने पैनल डिस्कशन में नहीं आते। और रविंदर रैना उनको एक कार्टून नेटवर्क मिला हुआ है। रविंदर रैना उनको एक कार्टून नेटवर्क मिला हुआ है। वो हर जगह जाकर के रविंदर रैना वो कभी ना नहीं करता और हर जगह बोलता है बस ये हो गया, ये हो गया, ये हो जाएगा, मैंने बात कर दी, एलजी साहब से बात कर ली, एलजी साहब से बात कर ली। अब मेरे को एक बात बताओ, एलजी साहब बेचारे इसी की बात सुनने के लिए फोन पकड़ के बैठे हैं क्या? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। आप रविंदर रैना की बात कीजिए, मैं शराब नहीं बिकने दूंगा, शराब बंद होनी चाहिए। वो कहने से कभी धरना दिया है आपने गवर्नर हाउस के बाहर? कभी धरना दिया आपने? कभी आप बोलते हो अच्छा, अभी 2 दिन पहले मैं कॉर्पोरेटर अपने पवन सिंह जी की बयान सुन रहा था नई बस्ती में। उन्होंने कहा एलजी भी हमारा है, हम एलजी हमारा है, बीजेपी का ये हमारा अपना है। वो जब आपका अपना है तो यहाँ शराबों की दुकानें आप जो खोल रहे हैं, आप मुझे बताओ हमारा युवा कहाँ जाएगा? रविंदर रैना जी, बठिंडी में भी जाइए आप, बिल्कुल जाना, सुजमा में भी जाइए, बिल्कुल। वो भी लोग उनके आशियाने टूट रहे हैं। कभी आप गए वहां पर? उनके पास भी जाना चाहिए। आप स्टेट के लीडर है ना, आप जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में भाजपा चला रहे हैं, मगर आपको पहले उन लोगों के पास भी जाना चाहिए। कभी आपको किसी जात, किसी धर्म के साथ नहीं चलना चाहिए। नई बस्ती मेरे अपने, तो बठिंडी वाले आपके दुश्मन है क्या? क्या वो आपके अपने नहीं है? आप लोगों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। आज यहाँ पे दिल्ली की एजेंसियां जो है जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर रही हैं, शराब की दुकानें खुलवा रही हैं, हमारे लोगों को बेरोजगार कर रही है। ये जो महाराजा जी की छुट्टी मिली, हम एलजी साहब का बहुत शुक्रिया, मगर वो छुट्टी दिलाने में कौन लोग? वो छुट्टी दिलाने में आप जैसे जर्नलिस्ट थे, आप जैसे लोग भी उस भीड़ में शामिल हुए। युवा राजपूत सभा रही, हर वर्ग का, हर जात का आदमी था, मगर भारतीय जनता पार्टी का रोल नहीं है। ये लास्ट में आते हैं और बोलते हैं हमने किया। अगर आपने किया, जब आप सरकार में थे तब क्यों नहीं किया आपने? जब बात आती है लोगों के दुखों की कि भाई नौकरियां नहीं मिल रही, टारगेट किलिंग हो रही है, यहाँ पर ये कैसे जाएंगे, तब कहती है एलजी सरकार हम निवेदन कर सकते हैं। मैं आपको वही तो बात कहना चाहता हूँ। ये जो महाराजा जी की छुट्टी मिली, हम एलजी साहब का बहुत शुक्रिया, मगर वो छुट्टी दिलाने में कौन लोग? वो छुट्टी दिलाने में आप जैसे जर्नलिस्ट, आप जैसे लोग भी उस भीड़ में शामिल हुए। युवा राजपूत सभा रही, हर वर्ग का, हर जात का आदमी था, मगर भारतीय जनता पार्टी का रोल नहीं है। ये लास्ट में आते हैं और बोलते हैं हमने किया। अगर आपने किया, जब आप सरकार में थे तब क्यों नहीं किया आपने? जम्मू कश्मीर की बात करें तो जहां पर भाजपा ये कह कहकर नहीं थक रही कि बहुत जल्द इलेक्शन करवाएंगे। चलिए, इलेक्शनों की बात तो अलग रही, लेकिन जो युवा आपके दफ्तर के बाहर रोज प्रदर्शन करते हैं, डोगरा आयरन लेडी की बात करें, वो भी रोज चीख चीख के, चिल्ला चिल्लाकर, कभी प्रेस क्लब के बाहर, कभी भाजपा के ऑफिस के बाहर, कभी गवर्नर ऑफिस के बाहर, ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम अपने परिवार के साथ महाशिवरात्रि का पर्व कैसे मनाएंगे, किस तरीके से हम सभी भाई बहन मिलजुल कर एक दूसरे का तो सहारा बन रहे हैं, लेकिन त्योहार कैसे साझे करेंगे। बहुत सी चीजें हैं, पीला पंजा भी चल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोग हर वर्ग के और हर जगह परेशान हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के युवा नेता सनी संग्राल जी हैं। काफी ज्यादा तजुर्बा है इनको और लोगों के बीच रहने वाले इंसान है और लोगों को समझते भली भांति है। सनी, ये आजकल का दौर देख लो, पिछले कुछ, जब से धारा 370-35 से 5 अगस्त 2019 के बाद का, ये जो यूटी के बड़े बोलते थे कि ये यूटी बन गई, ढोल नगाड़ू साथ सभी ने स्वागत किया, नाचा गाया, पता नहीं हमने क्या फतेह कर लिया। आज उनको धीरे धीरे वो फायदे तो नहीं दिख रहे जो भाजपा हमेशा कहते आई, लेकिन नुकसान बड़े झेलने पड़ रहे हैं। नुकसान आप जानते ही हैं कि जगह जगह पे धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। डोगरा चौक में चल जाइए, गवर्नर हाउस के बाहर चल जाइए, हर जगह आज आप देखिए धरने दे रहे हैं लोग। और धरना किस वजह से दे रहे हैं? ये जो हमारी दिल्ली की जो पॉलिसियां यहाँ पे थोपी जा रही हैं हमारे लोगों पर, हमारे युवाओं पे जो पॉलिसियां थोपी जा रही हैं, उस वजह से जो है कि आज की डेट में हमारे लोग परेशान हैं। और जम्मू कश्मीर में आप बोलते हो 5 अगस्त के बाद ये हुआ वो हुआ, हम यही बोलते हैं कि कितने बड़े सरमाएदार लोग। देखिए, मैं आपको एक, राहुल जी, बड़ी अच्छी बात बताना चाहूंगा कि अगर आपके एरिया में, आपके मोहल्ले में एक IAS ऑफिसर या 2 KS ऑफिसर बनते हैं ना, तो वो अपना घर बना सकते हैं जी, वो अपना घर बना सकते हैं, मगर वो 20 घर नहीं चला सकते। मगर आपके मोहल्ले में 2 बिजनेसमैन होंगे ना, वो 25 आदमियों को, 20 आदमियों को, 5 आदमियों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं और 25 घर चलते हैं। तो ये अब मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि
दिल्ली कहती थी यहाँ पे बड़े बड़े सरमाएदार आएंगे, आ रहे हैं, बड़े बड़े आ रहे बिजनेसमैन हैं आएंगे। जल्दी। अंबानी भी पैर रख चुका है। बड़ी देर से मैं सुन रहा हूँ ना, बिल्कुल। बड़े टाइम हो गया सुनते सुनते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट आता है ना, वहां बिल्डिंग बनती है, स्ट्रक्चर बनता है। मुझे बताओ कितनी अंबानी अडानी की यहाँ पे इंडस्ट्रीज लग गई हैं, हमारे लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है, कितने यहाँ पे लोगों को के घर चल रहे हैं। लेकिन शराब की दुकानें बहुत खुलवाई हैं। नहीं, शराब की दुकानें खुलवाने में ये वही भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। आप रविंदर रैना की बात कीजिए, मैं शराब नहीं बिकने दूंगा, शराब बंद होनी चाहिए। वो कहने से कभी धरना दिया है आपने गवर्नर हाउस के बाहर? कभी धरना दिया है आपने? कभी आप बोलते हो अच्छा, अभी 2 दिन पहले मैं कॉर्पोरेटर अपने पवन सिंह जी की बयान सुन रहा था नई बस्ती में। उन्होंने कहा एलजी भी हमारा, हम एलजी हमारा है, बीजेपी का ही है, हमारा अपना। और जब आपका अपना है तो यहाँ शराबों की दुकानें आप जो खोल रहे हैं, आप मुझे बताओ हमारा युवा कहां जाएगा? आप मुझे आज हालात बताइए। आप पहले जब पेट्रोल पंप खुलता था ना, बोलते थे इतने किलोमीटर में पेट्रोल पंप आगे खुलेगा, शराब की दुकान यहां खुलेगी तो उसके बाद 5 किलोमीटर बाद आगे खुलेगी। आज आप मुझे एक बात बता दो, दूर क्या जाना है, आप जीवल की बात कर लो, शास्त्री नगर की बात कर लो, सांबा शहर की बात कर लो, बिश्नाह की बात कर लो, आप हर कदम कदम पे इन्होंने शराब की दुकानें। लोग परेशान इसलिए, लोग कहते हैं जब मलिक मार्केट में पीला पंजा चला तो रविंदर रैना जी वहां नहीं पहुंचे। जब नई बस्ती की बात आई तो वहां पर फटाफट पहुंच गए और कहने लगे देखिए जी ये ज्यादती हो रही है, ऐसा नहीं होने देंगे। तो हर वर्ग परेशान है, तो चिंता नहीं करनी, चिंता आखिरकार क्यों ना करे लोग? चिंता करनी पड़ेगी, मगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये पूरा मैच फिक्स है, ये पूरा मैच फिक्स है। नई बस्ती में जाकर के उन्होंने बोला बुलडोजर पहले मेरे पे चलेगा। आप मुझे एक बात बता दो कि अगर बुलडोजर पहले मेरे पे चलेगा, बहुत अच्छी बात है, रिहाड़ी में क्यों नहीं गया वो? जब जहां चल रहा था वहां जाए ना, वहां पर जाए ना, मलिक मार्केट वहां पर जाके रोके लोगों को, लगे वहां जाकर के 20 लोगों के बीच में बैठे सड़क में धरना दें। हम भी बोले रविंदर रैना जी आप कुछ कर रहे हैं, ऐसे कहने से थोड़ी ना होता है। चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करनी, कैसे चिंता नहीं करनी? आज आम आदमी रात को सोता है, वो सुबह सोचता है मेरे घर के बाहर पीला पंजा लेकर ना आ जाए लोग। आज मुझे बताइए, आज जम्मू कश्मीर का यूथ कहां जाएगा? मुझे एक बात, हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ को आप नशे की ओर लेकर के जा रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ को आप कहां है नौकरियां आपकी? इतने बड़े बड़े पैकेजेस की बात करते हैं। मुझे एक इंडस्ट्री बता दीजिए, एक इंडस्ट्री बता दीजिए जिसमें 500 लोगों को नौकरियां दी हैं 2000 जब से 370 तोड़ी है इन्होंने। एक मीडिया जब उनसे सवाल पूछती है तो वो अक्सर एक गिनवाते नजर आते हैं, हमने एम्स खोलने वाले हैं, हम IIM खोल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लेकिन एक क्वालिटी तो आपकी उनकी माननी होगी, चाहे लोग उनसे दुखी हैं या सुखी हैं, फेस करना जानते हैं लोगों को, सामने आ जाएंगे। हाँ भाई अगर मुझे बुरा कहना है मेरे सामने कहो, मैं आश्वासन देता हूं, आप मस्त रहो। सर मैं राहुल जी आपको आज एक बड़ी क्लियर सी बात बता दूं, जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो क्यों नहीं बोलते? वो कभी भी किसी भी लीडर के सामने पैनल डिस्कशन में नहीं आते। और रविंदर रैना उनको एक कार्टून नेटवर्क मिला हुआ है, वो हर जगह जाकर के रविंदर रैना कभी ना नहीं करता और हर जगह बोलता है बस ये हो गया, ये हो गया, ये हो जाएगा, मैंने बात कर दी, एलजी साहब से बात कर ली, एलजी साहब से बात कर ली। मेरे को एक बात बताओ, एलजी साहब बेचारे इसी की बात सुनने के लिए फोन पकड़ के बैठे हैं क्या? जब डोगरे इकट्ठे होकर यहाँ पर बहुत देर डोगरों ने धरना भी दिया, युवा राजपूत सभा इकट्ठे हुई, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हर एक को चाहिए थी, वो मिली। जब वो छुट्टी मिली तो भाजपा क्रेडिट खुद लेती है। जब बात आती है लोगों के दुखों की कि भाई नौकरियां नहीं मिल रही, टारगेट किलिंग हो रही है, यहां पर ये कैसे जाएंगे, तब कहती है एलजी सरकार हम निवेदन कर सकते हैं। मैं आपको वही तो बात कहना चाहता हूं, ये जो महाराजा जी की छुट्टी मिली, हम एलजी साहब का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मगर वो छुट्टी दिलाने में कौन लोग थे? वो छुट्टी दिलाने में आप जैसे जर्नलिस्ट थे, आप जैसे लोग भी उस भीड़ में शामिल हुए। युवा राजपूत सभा और युवा राजपूत सभा रही, हर वर्ग का, हर जात का आदमी था। मगर भारतीय जनता पार्टी का रोल नहीं है। ये लास्ट में आते हैं और बोलते हैं हमने किया। अगर आपने किया, जब आप सरकार में थे तब क्यों नहीं किया आपने? तब तो आपके हाथ में पावर थी ना, स्टेट थी, आप करवा सकते थे, क्यों नहीं किया? मतलब लोगों ने आज लोगों का दर्द, जब लोग सड़कों पे आते हैं तब सब कुछ मनवा लेते हैं क्योंकि वो लोग हैं। हंसता हुआ बच्चा सबको पसंद है, कोई रोए तो बोलेगा कसूरवारी है। वही बात है कि यहाँ पर अगर खुशियां मनाने का टाइम है, आप आगे क्रेडिट लेने के लिए, जहां लोग रात को ये सोते हैं और सोचते हैं कि सुबह पीला पंजा यहां चलेगा, नौकरियां हमारे पास है नहीं, जब कोई इतनी मेहनत करके फॉर्म भरता है बाद में स्कैम निकलते हैं, तो जिम्मेवार कौन है फिर? मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ, ये पीले पंजे की बात करता हूँ। रविंदर रैना जी बठिंडी में भी जाइए आप, बिल्कुल जाना, सुजमा में भी जाइए, बिल्कुल। वो भी लोग, उनके आशियाने टूट रहे हैं, कभी आप गए वहां पर? उनके पास भी जाना चाहिए। आप स्टेट के लीडर है ना, आप जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में भाजपा चला रहे हैं, मगर आपको पहले उन लोगों के पास भी जाना चाहिए। कभी आपको किसी जात, किसी धर्म के साथ नहीं चलना चाहिए। नई बस्ती मेरे अपने, तो बठिंडी वाले आपके दुश्मन है क्या?
क्या वो आपके अपने नहीं है? आप लोगों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। आज यहाँ पे दिल्ली की एजेंसियां जो है जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर रही हैं, शराब की दुकानें खुलवा रही हैं, हमारे लोगों को बेरोजगार कर रही है। हमारे यहाँ पर आज सांबा इंडस्ट्रीज की बात करता हूँ, बड़ी ब्रह्मणा बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करता हूँ। वहां पर मैं आपको आज ही बता दूं, जब इंडस्ट्री बसाई गई थी 2002 में, तो पहली बात हुई थी वहां पर, और आज भी वहां लिख के दिया जाता है एक सर्टिफिकेट इंडस्ट्री की तरफ से कि मैं यहाँ पर लोकल आदमियों को 90% नौकरी दूंगा। इंडस्ट्री लगवाने से पहले वहां पे लिखा जाता है। मगर मुझे एक बात बता दीजिए, 90% लोकल, 10% बाहर की बात होती है। मगर आज इंडस्ट्री में जाइए, जो चल रही है, चुनिंदा चल रही है, जो उसमें 90% लोग जो है, बाबू लोग जो है, वो बाहर के लाए गए हैं। मगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ 10% नौकरियां दी जाती है। ऐसा क्यों? तो खैर, बड़ी अच्छी बातों में रोशनी भी डाली, और हम कोशिश करेंगे फिर किसी दिन जो है इनसे दोबारा मुलाकात हो। लेकिन बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि रविंदर रैना जी, अगर आप नई बस्ती में लोगों के बीच में खड़े होकर वहां पर उनका देख सकते हो कितने दुखी हैं, तो आपको मलिक मार्केट भी जाना चाहिए, आपको बठिंडी भी जाना चाहिए, आपको सरवाल रेहाड़ी में भी जाना चाहिए। जब पंजा चल रहा होता है तब खड़े होइए और लोगों को कहिए, तब वहां पर खड़े होकर बोले कि देखिए हम आपके साथ हैं, ये पंजा नहीं चलेगा। तो ये डिप्लोमेटिक वे में मत चलिए। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, तो आपके लिए हर एक धर्म, हर एक वर्ग और हर एक इंसान जो है वो बराबर होना चाहिए। देखते रहिए जेके पेरिस। मुझे दीजिए इजाजत। राहुल खत्री, द जेके पेरिस के लिए। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग, पाए सैमसंग प्रोडक्ट्स बिग ऑफर्स, सीएसडी फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, सतवारी, अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग, पाए सैमसंग प्रोडक्ट्स बिग ऑफर्स, सीएसडी फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, सतवारी, अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग, पाए सैमसंग प्रोडक्ट्स बिग ऑफर्स, सीएसडी फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, सतवारी, अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग, पाए सैमसंग प्रोडक्ट्स बिग ऑफर्स, सीएसडी फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, सतवारी, अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग, पाए सैमसंग प्रोडक्ट्स बिग ऑफर्स, सीएसडी। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है। आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। NIST, Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn, and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment.
Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hairdressing, and nail extensions. NIST 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk Axis Bank Building, Bari Brahmana.